नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ से बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है मतदान कराया जा रहा है। हमारे साथ में बात करने के लिए उन्हीं के जो है मंडल अध्यक्ष जी है। सर, क्या कुछ ये मतदान कराया गया है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। एक्चुअली 1/1/2004 के बाद जो कर्मचारी केंद्र सरकार के अधीन पदस्थ हुए हैं वे पुरानी पेंशन के पात्र होकर एनपीएस के, उसमें उन लोगों को वेतन का 10% खुद निकाला जाता है, 10% सरकार मिलाती है। इस तरीके से वो पैसा जमा होता है और अंत में उसको जब सेवानिवृत्त होता है। लेकिन उसमें आपको बता देना चाहूँगा कि जो न्यू पेंशन स्कीम में पैसा जमा होता है 60% ये फिक्स डिपॉजिट में रखती है सरकार, 40% का उपयोग मार्केट में करती है। पिछली बार इन्होंने ICICI, यूटीआई और LIC में किया था, जिसका आप सभी लोगों को पता है तीनों की स्थिति क्या है। तो उस समय जब सेवानिवृत्ति पर उसकी जो वैल्यू होती है उसका भुगतान ये कर्मचारियों को करते हैं। दूसरी बात, अगर हम पुरानी पेंशन स्कीम वाले कर्मचारी अगर हम 60,000 का मूल वेतन देकर सेवानिवृत्त होते हैं, हमें 30,000 पेंशन मिलती है। और ये जो न्यू पेंशन स्कीम वाले अगर ये 60,000 का बेसिक है उसको 2250 रुपये पेंशन मिलेगी। बहुत बड़ी विसंगति है। और केंद्र सरकार ने हम काम करना सबसे अनुशासित उपक्रम पहला मिलिट्री के लिए कहा जाता है, दूसरा रेलवे में कहा जाता है। हमारे रेल कर्मचारी लगभग 7,516 रेलवे स्टेशन संचालन करते हैं। 1,25,000 यार्ड सहित किलो ट्रैक है, उसका हम सुरक्षित रूप से चला रहे हैं। हम 22,116 गाड़ियाँ रोज़ चलाते हैं। हम 3 करोड़ 80 लाख यात्रियों को रोज़ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुँचाते हैं। इतना कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमारे जो नए अपॉइंटी है इनको पुरानी पेंशन में देकर नई स्कीम में रखा जा रहा है। और ये बंधुआ मजदूर के उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। पहले विड्रॉ नहीं कर सकते थे, हमने थोड़े से आंदोलन किए तो उसमें विड्रॉ दिया, लेकिन वो 30 दिन लग जाते हैं। कर्मचारियों को अपना स्वयं का भविष्य निधि निकासी करना हो तो वो बेचारे को 30 दिन लग जाते हैं। उसमें उसकी जो महत्वपूर्ण कार्य है वो बहुत प्रभावित होता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम सरकार से निरंतर लड़ रहे हैं। एक संवैधानिक प्रावधान है, हमने जनवरी माह में हड़ताल का नोटिस दिया है सरकार को। उसके पहले हमको कर्मचारियों का मत लेना होता था। ऑल इंडिया रेल फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के आह्वान पर पूरे भारतीय रेलवे के हर प्लेटफॉर्म पर मतदान हो रहा है। उसमें 21 और 22 नवंबर का तय किया गया। मध्य रेलवे के महामंत्री वेणु पी नायर जी के दिशा निर्देशन में एक स्टेशन पर इसका मतदान करा रहे हैं। हम इसमें मत लेके कर्मचारियों के मत को सरकार से अवगत कराते कि हमने जो आपको जनवरी में हड़ताल का नोटिस दिया उसके पक्ष में कितने लोग जाने वाले हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये पूरे भारत में हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। भारत के 7,516 रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। तो क्या लगता है फिर सरकार जो है इफेक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, बहुत सिंपल सा है कि आने वाले समय में चुनाव है और केंद्र सरकार के अधीन 55 लाख केंद्रीय कर्मचारी कार्यरत हैं। उन कर्मचारियों द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। इसका परिणाम जो है सरकार को कहीं ना कहीं हम हिला के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से जो है इनकी क्या मांगे हैं, किस तरीके से जो मतदान हो रहा है हमने आपको बताया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ। अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैदानी शाजा खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।